अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद अर्तुगरुल गाजी के एक और नए और सनसनीखेज एपिसोड में। पिछली कस्त में अर्तुगरुल को दुश्मन की एक नई चाल का सुराग मिला कि एक खुफिया निशान, एक खुफिया जासूस और कबीले के अंदर फैलती साजिश। लेकिन अब कहानी एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। अर्तुगरुल के हाथ लगे खुफिया महर ने पूरे कबीले को उलझन में डाल दिया था। जब वो इस महर को हाथ में लिए बीच मुंड में आया तो हर बूढ़ी आंख में खौफ, हर जवान के दिल में गुस्सा और हर माँ के चेहरे पर फिक्र नुमाया थी। अर्तुगरुल ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, ये महर बता रही है कि दुश्मन हमसे ज्यादा करीब है जितना हम समझते हैं। अब एक लम्हा भी ज़ाय नहीं करना। इसकी आवाज में वही सख्ती और यकीन था जो दिलों में हिम्मत पैदा करता है। रात का वक्त ठंडी हुआ और कबीले की खामोश गलियां बामिसी और दोगुन दोनों खुफिया निगरानी पर थे। मशकूक सायों का पीछा करते करते उन्होंने महसूस किया कि कोई आदमी खैमों के पीछे छुपकर हरकत कर रहा है। कोई है, बामिसी धीमी आवाज में गिरा, लेकिन साया फौरन गायब हो गया। ये इशारा था कि दुश्मन कबीले के अंदर से देख रहा था, इंतजार कर रहा था। हलीमा सुल्तान, हमेशा की तरह नर्म लेकिन होशियार नजर रखने वाली, इस रात अजीब सा खौफ महसूस कर रही थी। जब उसने खैमे के बाहर कदमों की चाप सुनी, वो फौरन अलर्ट हो गई। ये आम कदमों की आहट नहीं। इसने चिराग बुझा दिया, खुद को अंधेरे में छुपाया और गौर से सुना। कोई खैमे के दरवाजे के बहुत करीब तक आया, फिर राग कर वापस चला गया। ये लम्हा हलीमा के दिल में एक झंझोर देने वाला सवाल छोड़ गया, क्या दुश्मन हमारी औरतों के खैमों तक पहुंच गया है? अर्तुगरुल और अर्तक बे जंगल के एक हिस्से में पहुंचे जहां दुश्मन की घोड़ों की ताज़ा चाप मौजूद थी। अर्तक बे ने मिट्टी को हाथ में लेकर देखा और कहा, ये निशान ताज़ा है। दुश्मन यहां से गुजरा है। वो जल्दी में था। अर्तुगरुल ने जमीन पर गिरा एक टूटा हुआ तीर उठाया। यह तीर कबीले के अपने दस्तरखाने में इस्तेमाल होने वाले तीरों जैसा था, यानी दुश्मन अंदर से मदद ले रहा था। शाम के वक्त अर्तुगरुल की छोटी अमीम मशावरत में दाखिल हुआ तो सब खामोश हो गए। कबीले में कोई ऐसा है जो दुश्मन को खबरें दे रहा है। ये ऐलान कबीले के दिलों में जलजला ले आया। हर चेहरे पर हैरानी, हर नजर में खौफ। लेकिन अर्तुगरुल की आंखें किसी और चीज पर गड़ी थी। एक जवान लड़का जो मुसलसल अपने हाथ मिल रहा था, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। उधर दुश्मन के कैंप में शमें जल रही थी। कमांडर अपने साथियों के साथ एक बड़े हमले का मंसूबा बना रहा था। कबीला हम समझ रहे हैं उनसे ज्यादा कमजोर है। उन्होंने अभी तक हमारे खाइन को पहचाना नहीं। वो हंसा। मेज पर रखी इसी महर की एक और नकल, एक खुफिया निशानी कहानी के बड़े तूफान की तरफ इशारा थी। रात के आखिरी पहर में वही जवान लड़का खैमों के पीछे एक छुपे हुए शख्स से मिला। इसने जल्दी जल्दी कुछ रुके इसको तिमाए। ये ले जा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये लम्हा फैसला कुन था, मगर उन्हें मालूम न था कि दोगुन इन दोनों को दूर से देख रहा है। दोगुन ने फौरन अर्तुगरुल को इशारा दिया। अर्तुगरुल, बामिसी और दोगुन तीनों अपनी घोड़ियां लेकर इस मशकूक आदमी के पीछे निकल पड़े जो रुके लेकर कबीले से बाहर जा रहा था। जंगल की तारीकी, पत्तों की सरसराहट और घोड़ों की दूर दूर तक जाती चाप। आखिरकार अर्तुगरुल ने ऊंची आवाज में ललकारा, राग जा वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। वो शख्स रुक गया मगर मुड़ा नहीं, जैसे जानता था अब वापसी मुमकिन नहीं। अर्तुगरुल इस आदमी को कबीले में वापस लाया। सब हैरान, सब सदमे में। जब उसकी जेब से वो रुपए निकले तो राज खुल गया। रुकोहे में कबीले की कमजोरियां, सिपाहियों की तादाद और बॉर्डर निगरानी की तफसीलात लिखी थी। ये सिर्फ गद्दारी नहीं थी, ये कबीला खत्म करने का पूरा मंसूबा था। आखिरकार अर्तुगरुल इस जासूस के सामने खड़ा हुआ। सच बोल, तुम्हारे पीछे कौन है? आदमी कांपते हुए कहने लगा, मैं ही नहीं, कबीले में एक और है जो तुम्हारे बहुत करीब है।
یہ سن کر ارطغرل کی نظریں سخت ہو گئی۔ قبیلے میں گہری خاموشی پھیل گئی۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال، کون؟ ناظرین، اگر قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب